गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। सुबह के बज गए 5 और हम लोग उठ चुके हैं निकलने के लिए जैसलमेर की ओर। तो बस अभी सामान पैक कर लिया है। उधर मामा डैडी भी सब लोग चाय पी रहे हैं। मेरा मन था नहीं क्योंकि एज यूजुअल मैं चाय पीती नहीं हूँ। बहुत ही रेयर चांस होता है कि कभी मन कर गया तो पी लिया। तो सारा कुछ पैक कर लिया। बाकी हाँ ये कि अभी बाहर बिल्कुल अंधेरा है और टेम्परेचर आई थिंक 16 to 17 डिग्री है। उतनी ठंड नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। सर्दियों के कपड़े तो बहुत सारे ले आए थे कि ठंड होगी, बट उतनी ठंड नहीं है। पर मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ व्यू। हालांकि अंधेरा है बट एकदम ठंडा, एकदम चिल्ड माहौल है। अगर मैं देखूँ तो कोई भी आवाज़ नहीं आ रही, कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है सारा शहर सोया हुआ है और सोया ही हुआ है। सुबह के 5 बजे सब लोग थोड़ी ना उठते हैं। पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी जो कि है स्टार्स। मतलब वीडियो में शायद ही आपको थोड़े बहुत स्टार्स दिख रहे होंगे, बट जो मुझे लाइव अपनी आंखों से मैं जो देख रही हूँ ना स्टार्स, वो बहुत ही अच्छा है। एंड सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा जब जैसलमेर में हम लोग जो है गैलेक्सी देखेंगे। और इधर ऊपर जो एक लाइट जल रही है वो है वही सज्जन मानसून पैलेस जहाँ हम गए थे। ये है वो मानसून पैलेस जो हमारी बालकनी से दिखी, क्योंकि हमारे होटल के बहुत नज़दीक है ये। तो चलिए फिर चलते हैं जैसलमेर की ओर, देखते हैं कैसे रोड्स और कैसा नज़ारा मिलता है जैसलमेर की ओर। क्योंकि सैंड ड्यून्स हैं और अलग ही माहौल होगा। जो चीज़ हम लोगों ने बुक्स में पढ़ी थी या वीडियोज़ में देखी थी, आज हम उसको लाइव देखेंगे। तो बिना किसी देरी करते हुए निकलते अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। हम लोग अभी उदयपुर से 130 किलोमीटर आगे आ गए, जहाँ पे सिरोही में हमें होटल कबीर मिला है। ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। आलू प्याज पराठा विद दही। ये अचार होगा, अचार बस ये खाएंगे और उसके बाद आगे निकलेंगे। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है बढ़िया सा, आलू प्याज पराठा। ये चीज़ अच्छी थी कि यहाँ पे इन लोगों ने जैसे गाड़ी का देखा कि एचआर हरियाणा से है, तो पहले ही हम लोगों ने 5 पराठे ऑर्डर करे। तो उन्होंने बोला कि सर हमारा साइज़ जो है पराठों का बहुत बड़ा होता है, तो आप लोग जो है मतलब 3 ही मंगाओ। क्योंकि और उन्होंने ये भी बता दें कि इस टाइम पे सुबह आलू प्याज पराठा अवेलेबल है। और एक शायद सब्ज़ी बोल रहे थे, पता नहीं, थोड़ा गुजराती टच आ रहा था लैंग्वेज में, तो समझ नहीं आया। और बाकी चाय अभी आ रही है। इतने में हमने कहा कि थोड़ा सा बाहर ही आ जाए, अंदर तो ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद बस चाय आती है, चाय पी के फिर निकलते हैं। तो इस टाइम पे टेम्परेचर जो है 16 डिग्री है। भाई ठंड है सुबह सुबह तो ना, लेकिन यह है कि धूप में ना अच्छा लग रहा है। और AQI 69, सेम ऐसे उदयपुर में भी 64 69 ऐसे चल रहा था। भाई कोई पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, तभी इतना मौसम इतना साफ़ है। ये आके अपनी चाय गर्मा गर्म एकदम कड़क होटल कबीर की।
वेलकम बैक गाइस। तो सुबह के बज रहे हैं 11 और 2 घंटे से हम लोग जो है थोड़ा भटक गए थे। पता नहीं कौन सा ही गूगल मैप ने क्या ही रास्ता दिखा दिया, कौन से गांव से निकाला, कहाँ से क्या। फाइनली जाके साइला शहर में हम पहुँचे हैं और यहाँ बस 5-7 मिनट का ब्रेक लिया है, चाय वगैरह पी रहे हैं। तो उदयपुर से बाड़मेर का जो रास्ता है वो बहुत अच्छा है, बट हम लोग जैसे जोधपुर से ऑलरेडी आ चुके तो लोगों ने सोचा कि दूसरा रास्ता एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन वो गूगल मैप ने पता नहीं कौन सा पाली के थ्रू होते हुए क्या ही रास्ता दिखाया, नहीं समझ में आया। और वो गांव से निकलते हुए मतलब बीच में ऐसी ऐसी जगह आ रही थी कि जहाँ पे रोड्स ही नहीं थी, बट समहाउ कर आगे हम लोग जो है साइला पहुँचे हैं। यहाँ से 26 किलोमीटर रह गया, जो कि अमृतसर और जामनगर वाला एक्सप्रेस वे उससे कनेक्ट करेगा। तो 26 किलोमीटर बाद हम उस एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाएंगे और फिर उसके बाद जैसलमेर की हो जाएंगे। तो बस अभी 5-7 मिनट ब्रेक लेके इसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। थोड़ा भी है। वेलकम बैक गाइस। तो इस सामने आपको जो फ्लाईओवर दिख रहा है, हम लोग यहाँ से आए थे एंड हम जैसलमेर के लिए उस तरफ जाएंगे, अहमदाबाद के लिए इस तरफ जाएंगे। यानी हम लोगों को राइट में लेना है जैसलमेर के लिए। बट हमें ये रेस्टोरेंट दिख गया था, क्राउन रेस्टोरेंट एंड कैफ़े, तो हम लोग यहाँ पे आ गए सो दैट कि आधा पूरा घंटा हम लोग रेस्ट कर सकें। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने लंच मतलब ज़्यादा भूख नहीं थी, बट इतना कि कुछ तो खा ही लेंगे। तो हम लोगों ने एक फ्राइड राइस और पुलाव, छाछ, रायता, कॉफ़ी। अभी ये बन रहा है कंप्लीट, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, बट लेकिन खाना अच्छा था। तो किसी को भी मतलब मैं तो रिकमेंड करूँगी कि जैसलमेर आ रहे हो और जब ये फ्लाईओवर आ जाए तो बेसिकली ये जो है ये बाड़मेर के आने के बाद में ही कट आता है जैसलमेर के लिए। तो यहाँ पे आप रुक सकते हो आराम से और लंच कर सकते हो। तो बस हम 190 किलोमीटर रह गए जैसलमेर, निकलते हैं फटाफट और पहुँचते हैं। हम लोगों ने भी 5 मिनट का ब्रेक लिया है, वो भी किस लिए, ये विंड मिल को देखने के लिए।
वो देखो उधर डैडी लगे हुए एक वीडियो में एक विंड मिल को पूरा कैप्चर करने के लिए। हमने सोचा कि यार हम भी उतर के कैप्चर ही कर लेते हैं। दूर तक जहाँ पे भी देखूँ मैं तो वहाँ पे ही ये सारी विंड मिल दिख रही है हम लोगों को। तो गाइस हम लोग फाइनली अपने रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं और ये पार्किंग करी है यहाँ पे। ये एंट्रेंस है इसकी। तो गाइस हमारा ये वाला रूम है जो कि डीलक्स रूम है और ये है 3 बेडिंग का बड़ा वाला रूम। तो मैं जाके ज़रा पहले इसकी वीडियो कैप्चर करके आती हूँ। अच्छा ये वॉशरूम होगा ना यार। एक टेंट में इतना कुछ बना दिया है, लग नहीं रहा बिल्कुल भी इसके अंदर ही कवर्ड है। हाँ मतलब एक टेंट के अंदर ना तो काफ़ी अच्छा वो कर रखा है। तो ये एसी लगा हुआ है, मतलब वाह यार। अभी एक बेड यहाँ पे आना है, एक बेडिंग और होगी और बाकी ये अलमीरा है जिसमें ब्लैंकेट रखा हुआ है। वाह नाइस। अब ज़रा अपने वाला देख के आती हूँ।
चलो अपने वाले पे चलते हैं अब। हमारा वाला लास्ट है 10 नंबर, और यहाँ से हमें सनसेट भी दिख जाएगा। शहर के इस तरफ है हम, और शहर के उस तरफ है डैडी मम्मा। अब हम अपना वाला देख के आते हैं कैसा है। बना अच्छा हुआ है, बेस पूरा सारा पत्थर का है, ऊपर टेंट है। तो ये कह रहे हैं कि 6 महीने टेंट हटा देते हैं लोग। सो लाइट तो मैंने ऑन कर दी। ये बेड, लाइट ऑन करो। हाँ 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 ये वॉशरूम है, इसमें गीज़र। वॉशरूम बहुत खुला है, बहुत बहुत बड़ा। और ये पत्थर है। गाइस मेरे कैंप से देखो ये जो सनसेट है, इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे सनसेट यहीं से ही दिख रहा है। इतना प्यारा लग रहा है ना ये। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पुलिया का सामने की तरफ जो ये लास्ट वाला है, ये डैडी मामा का है। बाकी यहाँ पे कैंप की तैयारी चल रही है उधर। यहाँ पे कुछ इवेंट वगैरह होंगे शाम को, और ये सारे जने बहुत अच्छा है ये। वेलकम बैक गाइस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तो मैं हो गई हूँ रेडी। थोड़ा सा ऐसे सिल्वर टच देने का मूड करा, मैंने कहा कि चलो ठीक है यार अभी, क्योंकि हम लोगों ने ना यहाँ पे पैकेज लिया। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो ये टेंट जो रूम्स हैं ये दोनों, एक डीलक्स है और एक लग्जरी है। तो एक में 3 बेडिंग है और एक जैसे नॉर्मल होता है वैसे। तो उसमें क्या है कि चार्जेस हिसाब से तो टोटल 20,000 का हुआ है हमारा। लेकिन जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं प्लस में जो सर्कल में जो इवेंट होगा, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी, वो सारा अलग है। तो उसके लिए आप पैकेजेस आते हैं, एक है 4500 का और एक है 5500 का। डिफरेंस यही है कि 45 वाले में आपका ATV राइड नहीं होती है, जो कि डेजर्ट में जो बाइक चलाते हैं वो नहीं होगा। और एक और चीज़ है उसमें, वो मैं चेक करके बताऊंगी क्या था। और बाकी 5500 वाले में सब कुछ इंक्लूड है। तो हम लोगों ने फिर 5500 वाले एंड 5500 पर पर्सन, 4500 पर पर्सन। तो डेट डिपेंड्स कि आपको कौन सी एक्टिविटी करनी है, वो सारी चीज़ें है मतलब उसमें। तो उस अकॉर्डिंग मतलब ये रहता है कि आपको पैकेज अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने 5500 वाला ले लिया है। तो आई डोंट नो कि कितना कैसे क्या, 5 बंदे हैं, 5 बंदे के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर लेना, इतना हमारा लगा है। तो वो हमने पे कर दिया। तो उसमें क्या है कि अभी हम शाम को जो है 7 बजे ये जो इवेंट होना है 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमारे स्नैक्स, हमारी ड्रिंक्स ये सारी इंक्लूड रहेंगी। 9 बजे आपका ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट और 9 बजे हमारा डिनर, सॉरी जो हमारा डिनर है और हमारा ब्रेकफास्ट है वो हमारे रूम्स में इंक्लूडेड है। तो वो 9 बजे हमारा डिनर हो जाएगा। और हमारे पैकेज में क्या है कि एक नाइट सफारी भी है हमारी और एक डे सफारी भी है। तो नाइट सफारी हम आज ही कर लेंगे, जिसमें हमारा स्टार गेजिंग, बॉनफायर वगैरह वो हो जाएगा रात में। और कल हम लोगों का जो है डे में जो डेजर्ट सफारी रहेगी वो डे में रहेगी। और इसके साथ ही हम लोगों का कैमल राइडिंग और प्लस में कुछ और एक्टिविटीज़ भी, आई डोंट नो, एक ATV राइड का मुझे पता है। और बाकी और जो होगा वो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं बताती रहूँगी। तो मतलब इसका मतलब यही है। तो हमने वही हम रिसेप्शन पे पता कर रहे थे कि जितने भी टेंट हाउस हैं यहाँ पे, टेंट हाउस के अलग चार्जेस हैं, प्लस में एक्टिविटीज़ के अलग चार्जेस हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने टेंट अगर ले लिया तो आपका जो इनफैक्ट जो सेंटर में कल्चरल प्रोग्राम होना है आप उसमें भी इंक्लूडेड नहीं हो अनटिल अनलेस अगर आपने पैकेज लिया है। तो अगर पैकेज ले लिया है तो आपका वो चीज़ उसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पे आए हैं खाली रूम में बैठने तो आए नहीं, तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो हम लोगों ने पैकेज ले लिया। अनाउंसमेंट हो रही है कि जितने भी मेहमान हैं सब लोग आ जाए। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस मेरे शूज़ रह गए, वो गाड़ी में रह गए, वो मनोज लेने गए शूज़ एक बारी। तो शूज़ पहन के फिर फटाफट चलते हैं, स्नैक्स खाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है अब तो। उसके बाद डिनर, उसके बाद आज होगी हमारी फर्स्ट डे 1 जैसलमेर में नाइट सफारी के साथ। तो मैं आपको लेके चलती हूँ वहाँ पे और दिखाती हूँ कि कैसे आज का प्रोग्राम होता है।
मैंने निकाल ले कर अशोक जी क्या बात है। थोड़ा मजाकिया बोल लूं, मैडम बुरा ना मानिए। अशोक जी खाना खाने का मजा प्लेट में नहीं जितना थाली में आता है, वो जरा बात करने का मजा बीवी से नहीं उतना साली में आता है। क्या बात है मैडम, बुरा ना मानिए, ताली होनी चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी मनोज जी, वो कान भी क्या है जिसमें बालियां ना हो, वो रसोई घर भी क्या है जिसमें टूटी फूटी थालियां ना हो, वो सर्दी आपका ससुराल भी क्या है जिसमें काली गोरी छोटी मोटी 15-20 सालियां ना हो, वो आप लोगों की महफिल भी क्या है जिसमें जोरदार तालियां ना हो। धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ जी सर, आगे बैठे। अदार है बालब तुरना यार, अदार है बालबा। क्या बात है। आया गर्मीरा ऐड आया सर्दीरा मारी बिजली रोती हुई लुड़ मत सही दे रे थोड़ी तुम्हारी बात मत सही दे बराबर। क्या बात है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए।
क्या बात है, ठोको ताली, ठोको जोर से ठोको। आई आप करो, एक और करो मेरा करो। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं तो दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं तो दिल छोड़ आया। तड़पाता है ना रात को सोया जाता है, तुझा रहता हूँ यादों में मुझको बड़ा रोना आता है, भूल गया मैं खाना पीते। वो मुझसे मिली जट अमला पागल हो गया, उसकी जुल्फों की छाँव में मैं बिस्तर डाल के सो गया। वो जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उसका दिल छोड़ आया। तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। सारे गिनगिनी रात तेरी मैं सजा करा रोक न पावा अखियों बिचों लंबियां बरसातां नूं, सारे गिनगिनी रात तेरी मैं सजा करा रोक न पावा अखियों बिचों लंबियां बरसातां नूं। एक्टिविटी हो चुकी है, डांस परफॉर्मेंस हो चुकी है, अब सबका ग्रुप डांस चल रहा है। और मैंने बहुत डांस किया, लिटरली बहुत डांस किया, मतलब मेरी शक्ल के 12 बज चुके इस टाइम पे। ध्रुव ने भी खूब डांस किया, इनफैक्ट आज मनोज ने भी डांस किया है। क्लिपिंग्स मम्मा ने लिए, डैडी ने लिए, मुझे नहीं पता, बट इतना पता क्लिपिंग्स लिए हैं। तो अब चल रहे हैं हम लोग डिनर करने, क्योंकि उसके बाद नाइट सफारी के लिए जाना है, तो डिनर टाइम से करना पड़ेगा। तो चलते हैं अंदर।
कम बैक गाइस आफ्टर अ वेरी क्विक एंड शॉर्ट ब्रेक। डिनर हो चुका है, रात के बज गए हैं 10:20 और हम लोग निकल रहे हैं नाइट सफारी के लिए। और वहाँ पे बोनफायर, स्टार गेजिंग, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये लोग तो जी तो रेडी है। ध्रुव लटक चुका है ऊपर और मनोज अंदर बैठ चुका है। मज़ा बहुत आएगा। ठंडा है भाई, शीशे सिर में हम लोगों ने सोचा कि बेटर है कि पूरे कपड़े पहन के चलो, क्योंकि वहाँ 1 घंटा 2 घंटा जितना भी देर रुकेंगे तो एटलीस्ट कवर रहेंगे, वरना हमें जल्दी भागना पड़ेगा। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं नाइट सफारी के लिए। अंधेरा आ चुका है, दिखाई वहाँ पहुँचने के बाद ही आपको दिखाई देगा कि एग्जैक्टली क्या है, बट लेकिन ऊपर जो मज़ा आ रहा है ना। हेलो। तुझे पता नहीं दिखता इसमें क्या रिकॉर्ड हो गया अभी? नहीं मैं तू देख लेते तू तो देखो पहचाना कर लिए हमने, क्योंकि कल सुबह को बहुत अर्ली। मम्मी हेलो कर। हेलो। चलिए आप बच के रहे तेरे इसमें वो रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर मम्मा गिरी तो मुझे भी पटक के लेके जाएगी। स्टार गेजिंग ना। पहले गांव में अपना बाहर सोते थे चारपाई पे, ऐसे सारे गिनते रहते थे कितने सारे हो गए। अब एक भी नहीं दिखता, पोल्यूशन इतना हो रहा है। तो गाइस हम लोग नाइट सफारी के लिए आ चुके हैं और यहाँ पे भैया ने जो है थोड़ी सी आग लगा दी है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो स्काई में जो तारे दिख रहे हैं ना, एक से सॉरी, तो मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पे स्काई में जो तारे हैं ना भाई, अनलिमिटेड इन्फिनिटी नंबर ऑफ स्टार्स आर देयर। बस मैं उसको फ़ोटोज़ में तो फिर भी कैप्चर कर रही हूँ, पर वीडियो में वो तारे बिल्कुल भी कैप्चर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो क्लैरिटी जो आंखों से दिख पा रही है ना, वो शायद फ़ोन भी उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। बट हाँ, मैं सोचूँ कि थोड़ी थोड़ी क्लिपिंग्स जो है फ़ोटोज़ में कैप्चर करके मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि सो दैट कि आपको दिखा पाऊँ कि तारे हमें किस तरीके से दिख रहे थे। लेकिन सच में बता रही हूँ, बहुत अच्छा, मतलब। और बड़ी बात ये, लाइफ में पहली बार मैंने सफारी करी है और सैंड ड्यून्स पे ऐसे आ रही, मतलब लेफ़्ट राइट वेव्स, इतना कुछ हो रहा था ना, अलग ही मज़ा था भाई। ध्रुव ने पता नहीं वीडियो बनाई तो है, लेट्स सी उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी वो मुझे बुला रहा है, मैं जाके दे के आती हूँ और थोड़ा मज़े लेती हूँ यहाँ के। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ एक बारी। तो इधर ये मम्मा डैडी, जो भैया हमें लेके आए वो, मनोज और ध्रुव यहीं कहीं खड़ा है। कहाँ खड़ा है पता नहीं, बट बहुत अंधेरा है यहाँ पे, सिर्फ यही दिख रहा है। तो हम लोग स्टार गेजिंग का मज़ा लेते हैं और फिर वापस जाएंगे, कल दोबारा आएंगे यहाँ पे।
क्या पता कब का आना हो दोबारा। तभी तो दिखेगा। जब आएगा तो उतार दूंगा। वेलकम बैक गाइस। तो बज चुके हैं 11:30। नाइट सफारी करके हम लोग अपने टेंट में आ चुके हैं। लेकिन एक चीज़ बोलनी पड़ेगी भाई, नाइट सफारी करने का मज़ा ही अलग है। हल्की हल्की ठंड थी और वहाँ पे उन्होंने बोनफायर जो है स्टार्ट कर दिया था, मज़ा भी आया था। और भी 2-3 जीप्स आ चुकी थी वहाँ पे सफारी करने के लिए, शायद हमारे ही रिजॉर्ट के मतलब लोग थे। बट इन शॉर्ट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम डेजर्ट सफारी करी, वो भी रात में। उसमें यूं मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि हम कौन से एंगल में बैठे सही से। बिल्कुल मतलब पूरा बॉडी पोस्चर सब कुछ हिल चुका था। और उसके बाद सबसे बेस्ट पार्ट था कि जो हम लोगों ने स्टार्स देखे ना, बहुत अच्छे। मतलब फ़ोन में मैंने क्लिपिंग ज़रूर ली हैं, बट लेकिन वो जो एक्चुअल में जो रियल आई से जो चीज़ें दिख सकती हैं ना, वो फ़ोन कैप्चर नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे ये था कि नहीं यार, अपने आप खुद से अच्छे से देख लो। इनफैक्ट 2-3 बार तो तारे टूटते हुए भी दिखे थे, मम्मा को भी दिखे, ध्रुव को भी। बट जब मुझे मेरी देखने की बारी आई तो मैंने मिस कर दिया। बट खैर कोई बात नहीं, ऑन एंड ऑल आज पूरा दिन बहुत अच्छा था। जैसे कि आप लोगों ने वो डांस वगैरह देखा होगा, तो उसमें हमें स्नैक्स मिले थे। स्नैक्स के साथ चाय कॉफ़ी वगैरह थी। फिर उसके बाद डिनर था। डिनर में भी काफ़ी सारी सब्जियों की वैरायटी थी। दाल बाटी चूरमा भी था और हलवा खीर, काफ़ी कुछ था। पर मुझसे इतना खाया नहीं गया, तो फिर मैंने इतना वो नहीं करा। बट हाँ, ध्रुव ने काफ़ी चीज़ें ली थी। सब लोग ने अच्छे से मतलब ऑन एंड अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो बस ज़्यादा नहीं बोलूँगी, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि कल जैसलमेर में सेकंड डे है। और कल हम लोग, हमारे दिन की जो शुरुआत होगी ब्रेकफास्ट करने के बाद, हम लोग जाएंगे सीधा तनोट माता के मंदिर में, क्योंकि वहाँ पे हम लोग दर्शन करके आएंगे, जो कि एक तरह से एंड पॉइंट है। मतलब वो जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से बहुत ही क्लोज़ है। एंड जिस मंदिर को सारा कुछ जो ऑपरेट करते हैं वो आर्मी के जो फोर्सेस हैं वो लोग करते हैं। तो हम वो देखने जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमें टाइम से वापस भी आना है। 3:30 बजे फिर से दोबारा से डेजर्ट सफारी होगी डे वाली। एंड देन उसके बाद कैमल राइडिंग, ATV राइडिंग, मतलब बहुत चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटी। फिर शाम को फिर यही जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हुई थी कल भी होगा यहाँ पे। तो ऐसे करके पूरा दिन, मतलब पूरा दिन प्लान्ड है हमारा। तो कल फिर से एक नया व्लॉग आएगा, ताकि बाकी सारी चीज़ें भी दिखा सकूँ मैं आप लोगों को। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। और अभी के लिए इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और कुछ सजेशंस या कुछ भी आपको लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, सो दैट कि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ, या फिर अगर कोई नई चीज़ अगर दिखानी हो तो वो भी चीज़ मैं इसमें कैप्चर कर सकूँ। सो टिल देन, बाय, गुड नाइट।